दोस्तों अगर आप भी 2027 में मैट्रिक बोर्ड परीक्षा देने वाला तो इसमें 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव हिंदी का करने वाला जो कि आगामी बोर्ड परीक्षा 2027 में इससे काफ़ी भर बार का ऑब्जेक्टिव पूछा जाएगा, इसलिए क्लास को एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, अगर चैनल पे पहली बार विजिट किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों में शेयर कर लीजिएगा। ठीक है, तो इसमें बिहार बोर्ड क्लास 10 50 बीबीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाला है बोर्ड परीक्षा 2027 के लिए। ठीक है, इसमें हिंदी का वैसे ऑब्जेक्टिव प्रश्न है, बुक और व्याकरण दोनों का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है। आप लोग याद रखिएगा, व्याकरण का भी इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन हम कराने वाले हैं, इसलिए क्लास को आप लोग पूरा देखिएगा। ठीक है, अगर कोई भी प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर आंसर कमेंट कीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए प्रश्न नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म ईस्वी में हुआ था। आप लोग बताइए नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म कब हुआ था। नलिनी बिलोचन शर्मा का जन्म 1916 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा प्रश्न नंबर 1 का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, मैक्स मूलर ने वर्ष की अवस्था में लीपीजिंग का विश्वविद्यालय में संस्कृत का अध्यापन प्रारंभ किया। आप लोग बताइए इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा प्रश्न नंबर 2 का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा 2 वर्ष की अवस्था में किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर 3 नंबर प्रश्न है, मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक कौन है। तो मेरे बिना तुम प्रभु पाठ के लेखक ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रे नर मारिया रील के, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न व्याकरण का है, स्वर संधि का उदाहरण है। आप लोग बताइए स्वर संधि का उदाहरण क्या है। तो स्वर संधि का उदाहरण बहुरूप हो जाएगा। बहुरूप स्वर संधि का उदाहरण है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। तीनों बेटी की माँ है। आप लोग बताइए तीन बेटे की माँ कौन है। आप लोग बताइए 3 बेटे की माँ सीता है। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर इसमें सीता होना चाहिए। इसका राइट आंसर सीता हो जाएगा। ठीक है, आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट में 6 नंबर प्रश्न है, खोखा का दांत किसने तोड़ डाला था। खोखा का दांत किसने तोड़ा था। तो खोखा का दांत मदन ने तोड़ा था। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 6 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 7 नंबर प्रश्न अधर्म में कौन सा उपसर्ग पूछा है। तो इसमें उपसर्ग आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, अधर्म में कौन सा उपसर्ग है। तो अधर्म में उपसर्ग आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कह रहा है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, जाराशाही में थी। आप लोग बताइए जाराशाही में क्या थे। तो जाराशाही में सेनारूपी थी। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ठीक है, जाराशाही में क्या था। तो जाराशाही में सेनारूपी थे। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर 8 का ए हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न के स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है। आप लोग बताइए स्वामी विवेकानंद ने वेदांतियों का वेदांत किसे कहा है। आप लोग बताइए 9 नंबर प्रश्न का तो किसे कहा है। तो मैक्स मूलर को कहा है। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, 9 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 10 नंबर प्रश्न है, रंगप्पा था काफ़ी इंपॉर्टेंट और इजी प्रश्न है। आप लोग बताइए रंगप्पा कौन था। रंगप्पा एक आप लोग इस रंगप्पा कौन था। पुजारी था, व्यापारी था, वकील था, किसान था। रंगप्पा क्या था। रंगप्पा एक पुजारी नहीं है, जुआरी हो जाएगा। तो यह रंगप्पा एक जुआरी व्यक्ति था। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, जुआरी व्यक्ति था। रंगप्पा क्या था। रंगप्पा जुआरी व्यक्ति था। ठीक है, 23 से 10 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया जल्दी कमेंट करके बताइए। ठीक है, अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। अगला 11 नंबर प्रश्न है और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये प्रश्न सब है। ठीक है, आपके बोर्ड परीक्षा में अगर आपका सपना हिंदी में 90+ लाना है तो ये क्लास को आप लोग जरूर कीजिएगा। ठीक है, अगर बोर्ड परीक्षा 2027 में आप लोगों का सपना है कि मैं 90+ हिंदी में लाऊँ तो क्लास को जरूर पूरा कीजिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नौबत खाने में इबाद पाठ के लेखक कौन है। आप लोग बताइए नौबत खाने में इबाद पाठ के लेखक पाठ के केंद्र में है। आप लोग बताइए 11 नंबर प्रश्न का। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। बिलली लखा खा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न नेक्स्ट 12 नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। लेखक के घर में मछली कौन खाता था। आप लोग बताइए लेखक के घर में मछली कौन खाता था। तो लेखक के घर में मछली माता खाता था, यानी कि लेखक की माता खाता था। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 12 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 14 नंबर प्रश्न है, रामधारी सिंह दिनकर का जन्म में हुआ था। आप लोग बताइए जन्म कहाँ हुआ था। रामधारी सिंह दिनकर का। रामधारी सिंह दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा रामधारी दिनकर का जन्म बेगूसराय में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 14 नंबर प्रश्न का। ठीक है, नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न, दही वाली मगम्बा पाठ के लेखक कौन है। दही वाली मगम्बा पाठ के लेखक कौन है। आप लोग बताइए इसका दही वाली मगम्बा पाठ के लेखक श्रीनिवास है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा। ठीक है, 15 नंबर प्रश्न का। नेक्स्ट 16 नंबर प्रश्न है, लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। आप लोग बताइए लेखक को मछली खाने से किसने मना किया था। तो लेखक को मछली खाने से उनकी माँ ने मना किया था। आप लोग याद रखिएगा इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ठीक है, 16 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 17 नंबर प्रश्न है, स्वर संधि का उदाहरण नहीं। आप लोग बताइए स्वर संधि का उदाहरण इनमें से कौन नहीं है। तो स्वर संधि का उदाहरण एक उदाहरण नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। आप लोग याद रखिएगा एक इसका उदाहरण नहीं है। ठीक है,
17 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है कभी नहीं है, आप लोग बताएं इनमें से कौन कभी नहीं है। एक वृक्ष की हत्या, ऑप्शन बी है लौट कर आऊँगा, फिर ऑप्शन सी है गौतम के ईवाद और ऑप्शन डी है हमारे गाँव पे। इनमें से कौन है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। 18 नंबर प्रश्न कहता है इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गौवत्सल में इबादत। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 18 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए। नेक्स्ट 19 नंबर प्रश्न क्या करें। 19 नंबर प्रश्न बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, आप लोग बताइए। काफ़ी इजी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप लोग बताइए। और अगर आप लोग का सपना हिंदी में 90+ लाना है तो क्लास को पूरा कीजिएगा, ठीक है। और इसमें 50 सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किए हैं वो क्लास में अंत तक बने रहिएगा और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है। और जो लास्ट के प्रश्न वो तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, उससे ही आपके बोर्ड परीक्षा में पूछने की संभावना है, इसलिए क्लास को अंत तक जरूर कीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर आप लोग बताइए। आप लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का जन्म किस राज्य में हुआ था, तो किस राज्य में हुआ था, तो यह मध्य प्रदेश राज्य में हुआ था, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा 19 नंबर प्रश्न का, ठीक है। अगर कोई प्रश्न का आंसर पता हो तो हमसे पहले आप लोग जरूर कमेंट कीजिएगा आंसर, ठीक है। निम्न में से सर्वनाम है, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा सर्वनाम है। 20 नंबर प्रश्न का तो वह सर्वनाम है, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। और मैं ये जितना प्रश्न करा रहा हूँ इसका मतलब ये नहीं कि ये प्रश्न सारी प्रश्न भी आई है और आपके बोर्ड परीक्षा में यानी कि कभी ना कभी ये किसी न किसी साल पूछा गया, इसलिए क्लास को पूरा ध्यान से कीजिएगा, ठीक है। अगला नंबर प्रश्न है कि हिंदी में आदि कभी है, आप लोग बताइए हिंदी में आदि कभी है। आप 21 नंबर प्रश्न का तब क्या है, तो चंद्रबरादाई। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 21 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, द्रव्यमान संज्ञा का उदाहरण आप लोग बताइए। द्रव्यमान संज्ञा का उदाहरण क्या ऑप्शन है, बहुब्रीहि, ऑप्शन सी है तत्पुरुष, ऑप्शन सी अभिभाव, ऑप्शन सी कर्मधारय। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर, तो 22 नंबर प्रश्न का द्रव्यमान संज्ञा का उदाहरण तत्पुरुष, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। 22 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 23 नंबर प्रश्न है। 23 नंबर प्रश्न है सरहपाद की खेती है, आप लोग बताइए सरहपाद की खेती है। ऑप्शन ए है देहरादून, ऑप्शन सी है पृथ्वीराज रासो, ऑप्शन बी है मनुस्मृति, ऑप्शन सी है मेघदूत। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सरहद पात की खेती कहाँ की जाती है, आप लोग बताइए। 23 नंबर प्रश्न का 23 नंबर प्रश्न का सरहद पात का खेती देहरादून में किया जाता है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। सरहद पात का खेती कहाँ किया जाता था, सरहद पात का खेती देहरादून में किया जाता है, आप लोग याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न, नेक्स्ट 24 नंबर प्रश्न है। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है, आप लोग बताइए। साहित्य के निर्माण में प्रतिभाशाली मनुष्य की भूमिका है। ऑप्शन ए है नागनकई, ऑप्शन बी है निर्णयन की, ऑप्शन सी नकारात्मक की, ऑप्शन डी इनमें से कौन। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 24 नंबर प्रश्न का था। 24 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। निर्णायक की, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। आप लोग याद रखिएगा 24 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 25 नंबर प्रश्न है। लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र क्या है, आप लोग बताइए। लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र क्या था, लक्ष्मी कहानी के केंद्रीय पात्र ढहते विश्वास। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। 25 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 26 नंबर प्रश्न है। दुर्दांत मानवीय विशिष्टता का चित्रण किस करने वाले कवि कौन है, करने वाला कवि कौन है, आप लोग बताइए। 26 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। ही से सीन, इसका राइट आंसर हिरोशिन हो जाएगा, ठीक है। हिरोशिमा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा 26 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट प्रश्न है तारा सप्तक का संपादन किसने किया, आप लोग बताइए। तार सप्तक का संपादन किसने किया था। 27 नंबर प्रश्न का था तार सप्तक का संपादन आगे जी ने किया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तार सप्तक संपादन किसने किया था, तो आगे जी ने किया था, अपने याद रखिएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। सर्वनाम का भेद है, आप लोग बताइए। काफ़ी जी प्रश्न है। इनमें से कौन सर्वनाम का भेद है, तो सर्वनाम का भेद कौन है। 28 नंबर प्रश्न का सर्वनाम का भेद संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। और बाकी जो है ये सब संज्ञा का भेद आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। द्विगु समास का द्विगु समास आप लोग बताइए इनमें से कौन द्विगु समास। 29 नंबर प्रश्न का द्विगु समास कौन है, तो दिन रात। इसमें दिन रात द्विगु समास आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। द्विगु समास कौन है, तो द्विगु समास दिन रात है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है। पंडित बिरजू महाराज साल के थे तभी उनके पिता का देहांत हो गया, आप लोग बताइए। पंडित बिरजू महाराज कितने साल के थे तो उनके पिता का मौत हो गया, आप लोग बताइए।
तो वह सिर्फ 7 साल के थे तो उनके पिता का मौत हो गया आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट प्रश्न है, जीत में निरखत हूँ पाठ के लेखक, पाठ की विद्या आप लोग बताइए। जीत में निरखत हूँ पाठ की विद्या क्या है। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 31 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, साक्षात्मक। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। जीत में लिखा तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट प्रश्न है, सावरदइया भाषा के सफल कहानीकार है, आप लोग बताइए। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर क्या हो जाएगा। 32 नंबर प्रश्न का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, राजस्थानी। आप राइट आंसर, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न क्या है, घनानंद कवि है। घनानंद कवि है, आप लोग बताइए। 33 नंबर प्रश्न का घनानंद रीति मुक्त की कवि, आप लोग ये याद रखिएगा, रीति मुक्त की कवि है घनानंद। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। 33 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर, रामधारी सी दिनकर रचित पाठ आप लोग बताने में से रामधारी सी द्वारा रचित पाठ कौन सा है। 34 नंबर प्रश्न का, रामधारी सी दिनकर द्वारा जनतंत्र का जन्म लिखा गया। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या, नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, गुणवाचक विशेषण है, आप लोग बताइए। व्याकरण का प्रश्न, इनमें से कौन गुणवाचक सर्वनाम विशेषण है, आप लोग बताइए। 35 नंबर प्रश्न का, इनमें से कौन गुणवाचक का अच्छा गुणवाचक सर्वनाम है, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट 36 नंबर प्रश्न है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाया। तो लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर गहने चुराने का नहीं, पैसे चुराने का आरोप लगाया था। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा। और कितने रुपये चुराने का आरोप लगाया था, तो 11 रुपये चुराने का आरोप लगाया था, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, नेक्स्ट 37 नंबर प्रश्न है, सदियों की ठंडी बुझी रखा, सुगा बुगा उठी मिट्टी सोना का ताज पहना, झट लाली है, यह पंक्ति है, आप लोग बताइए पंक्ति किसकी है। 37 नंबर प्रश्न कहते हैं 35 दिनकर जी की, आप लोग याद रखिएगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। 37 नंबर प्रश्न का नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, नेक्स्ट नंबर प्रश्न, अभिभाव समास में पद का प्रधान होते हैं, आप लोग बताइए। अभिभाव समास में पद का प्रधान कौन होता है। 38 नंबर प्रश्न का, तो पद का प्रधान पूर्व होता है, उत्तर होता है, दोनों होता है, इनमें से सभी। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए, लिखाई में कौन सा प्रत्यय आप लोग प्रत्यय पूछा है। लिखाई में कौन सा प्रत्यय, तो लिखाई में ई प्रत्यय, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, ललित निबंध है, आप लोग बताइए ललित निबंध क्या है। 40 नंबर प्रश्न करता है, ललित निबंध आकृति क्यों बढ़ते हैं। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करें, शुद्ध वाक्य कौन सा, इनमें से शुद्ध वाक्य बताइए, आपको बताइए इनमें से शुद्ध वाक्य कौन है। आज की ताज़ी खबर, ऑप्शन बी, रोटी ताज़ी है, दाल अच्छी है और हवा बहता है। तो इसमें से आप लोग बताइए शुद्ध वाक्य कौन सा है। 41 नंबर प्रश्न का, शुद्ध वाक्य रोटी ताज़ी, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट 42 नंबर प्रश्न है, जन्म से ही पागल है, जन्म से पागल कौन है। तो जन्म से पागल मंगू है, आप लोग याद रखेगा। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा 42 नंबर प्रश्न का, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। नेक्स्ट, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आप लोग याद रखेगा। ऑप्शन अगला नंबर, भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण क्या, आप लोग बताइए। भारत में बेरोजगारी का मुख्य कारण जाति प्रथा है। इसका राइट आंसर ऑप्शन और याद ये हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या कर रहा है। सब पुराने अच्छे नहीं होते और सब नए खराब नहीं होते, यह नहीं होता, यह उत्तरी है, यह किसने कहा था, आप लोग बताइए। 44 नंबर प्रश्न का, तो यह कालिदास ने कहा था, आप लोग याद रखिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यह कालिदास ने कहा था, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट 45 नंबर प्रश्न, निम्न में से विशेषण का भेद नहीं है, आप लोग बताइए इनमें से कौन सा विशेषण का भेद नहीं है। 45 नंबर प्रश्न करते हैं, इनमें से विशेषण का भेद प्रतिशेषण नहीं, इसमें राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा। क्या विशेषण का भेद नहीं है, बाकी सब विशेषण का भेद आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न देखिए क्या करा है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था, आप लोग बताइए। पंडित बिरजू महाराज का जन्म कब हुआ था। तो पंडित बिरजू महाराज का जन्म 1935 में हुआ था। इसका राइट आंसर ऑप्शन में हो जाएगा, आप लोग याद रखेगा, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं, आप लोग बताएं इनमें से कौन सा तत्पुरुष समास का उदाहरण नहीं है। 47 नंबर प्रश्न का तत्पुरुष समास का उदाहरण राजपुर नहीं है। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर हो जाएगा, तत्पुरुष समास का उदाहरण राजपुर नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट नंबर प्रश्न है, शुद्ध वाक्य कौन सा, आप लोग बताइए। 48 नंबर प्रश्न का शुद्ध वाक्य कौन है। ऑप्शन बी है अभिलाषा, ऑप्शन बी अभिलाषा, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, आप लोग बताइए।
48वां प्रश्न का राइट आंसर आप लोग बताइए शुद्ध शब्द कौन सा है, तो इसका राइट आंसर अभिलाषा हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा। अगला नंबर प्रश्न देखिए क्या करा, फ्रांस का मुख्य काल केंद्र रहा, आप लोग बताइए फ्रांस का मुख्य काल केंद्र रहा है, आप लोग बताइए। 49वां प्रश्न का था इसका राइट आंसर अवेयर में हो जाएगा, आप लोग याद रखिएगा, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट अंतिम प्रश्न है, अशुद्ध शब्द कौन सा है, आप लोग बताइए, इसका राइट आंसर आप लोग 50 नंबर प्रश्न का राइट आंसर आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग जरूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। इसका राइट आंसर आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। और इस 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप लोगों ने कितना प्रश्न सही किया वो भी कमेंट करके जरूर बताइएगा, ठीक है। और क्लास कैसा लगा वो भी बताइएगा, ठीक है। और ये जितना ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराए हैं इसमें से 50 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में से आपकी बोर्ड परीक्षा फाइनल में इससे 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सीधा पूछने की संभावना है, इसलिए क्लास को आप लोग एंड तक कीजिएगा, ठीक है। और हो सके तो दोस्तों में भी शेयर कीजिएगा, ठीक है। तब तक मिलता है अगले वीडियो में, जय हिंद, धन्यवाद।